हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ स्कॉर्पियो के जून की लव प्रोटेक्शन लेकर। मुझे पता है मैं थोड़ी सी लेट हूँ, बट एनीवेज काइंडली बियर्स विद मी। चलिए शुरू करते हैं प्रोटेक्शन आपकी। दिस इज़ फॉर द जून। ओके, जून की स्कॉर्पियो की प्रोटेक्शन। आई होप आपको कार्ड सारे दिख रहे होंगे। जो फर्स्ट कार्ड है वो आपकी एनर्जी डिनोट करता है। 3 कार्ड्स मैं आपको समझा देती हूँ। दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ म्यूचुअल एनर्जी एंड दैट्स योर पर्सनल एनर्जी। ओके, तो ये 3 कार्ड्स मैंने आपके रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए निकाले हैं। उसके बाद ये स्ट्रेंथ है, ये आपकी वीकनेस, एंड दिस इज़ फॉर एडवाइस एंड दिस इज़ द आउटकम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो आया आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जी जो आ रही है, चलिए रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि रीडिंग जो एनर्जी होती है वो स्विच ऑन भी हो सकती है। जो मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ शायद आपके पर्सन की हो, और आपके पर्सन की एनर्जी शायद आपकी हो। ठीक है, और आप ये रीडिंग, आप स्कॉर्पियो अगर मून साइन है, सनशाइन है, वीनस साइन है या फिर राइजिंग साइन है, आप चारों हैं तो बेसिकली अगर आप अपने आप को स्कॉर्पियो समझते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखिए, जो आपकी एनर्जी आई है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स आई है। आपके पर्सन की एनर्जी आई है हाई प्रिस्टेस। ओके, और जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो जो एनर्जी मेरे को समझ में आ रहा है कि जो आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो या तो आपसे बहुत ही सुपीरियर काइंड ऑफ अ पर्सन है। ठीक है ना, ये हो सकता है कि वो स्पिरिचुअली आपसे सुपीरियर हो, ये हो सकता है वो आपसे इमोशनली सुपीरियर हो, ये हो सकता है वो आपसे फाइनेंशियली सुपीरियर हो, या मतलब आपसे ऊंची पोस्ट पे हो, अच्छी जॉब पे हो। ठीक है, आपसे बहुत अच्छी जॉब पे हो। ठीक है ना, क्योंकि उनकी एनर्जी जो आई है वो हाई प्रेस्टेज आई है और आपकी एनर्जी आई है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि जो आपका रिलेशनशिप है, मतलब मुझे रोमांटिक कम इंटेलेक्चुअल ज़्यादा लगता है। देखिए, जैसे रोमांटिक रिलेशनशिप में हम कैसी बात करते हैं यूजुअली, वैसी बातें ना हो कि तो आपके रिलेशनशिप में शायद आपके रिलेशनशिप में शायद इंटेलेक्चुअल बातें ज़्यादा होती होंगी, जैसे काम काज की बातें, वर्क से रिलेटेड बातें। ठीक है ना, तो या फिर ऐसी स्पिरिचुअल बातें भी हो सकती हैं अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब उस लेवल की बातें होती होंगी अगर आप दोनों के बीच में होती होगी तो। ठीक है, तो इस वजह से शायद जो आपकी एनर्जी है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स की है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इसे देख के मैं कुछ आपको इस तरह का एग्जांपल दे सकती हूँ जो मुझे तीनों कार्ड्स को देख के नज़र आ रहा है। जैसे एक बच्चा टीचर के सामने बैठा है और उसको ये लग रहा है ना, हम जैसे टीचर के सामने बैठे होते हैं टेरेस में, कि अब पता नहीं ये टीचर हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा और हमें पता नहीं आंसर आता होगा नहीं आता होगा। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी है आपकी इस पर्सन के आगे। मतलब आप इनकी जो एनर्जीज है ना वो इतनी तगड़ी एनर्जी, इस एनर्जी से आप डर गए हैं। ठीक है ना, जैसे हम टीचर के आगे बैठे रहते हैं तो हमें ये डर लगता है, दुख 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 दुख, पता नहीं अब ये कौन सा क्वेश्चन पुट कर लेगा या हमसे क्या पूछ लेगा, अब पता नहीं हमें कुछ आता होगा, उसका आंसर आता होगा या नहीं आता होगा। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है, टू बी फ्रैंक, इन तीनों कार्ड्स को देखकर, कि आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की है कि ओह, डरे सहमे से बच्चे टाइप। ओके, तो ये तो था तीनों कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन। वैसे साइन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती टैरो में, बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप एयर साइन से डील कर सकते हैं। आप स्कॉर्पियो वाले एयर साइन मतलब लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है आपका, या फिर उनके चार्ट में जो होता है मून बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है ना, ये मून का कार्ड होता है हाई प्रिस्टेस, तो उनके चार्ट में हो सकता है मून बहुत स्ट्रॉन्ग हो, या फिर वो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, या फिर उनका जो मून होता है इन सेजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल साइंस है, आप देख लीजिएगा। ये रेजोनेट कर भी सकते और नहीं भी कर सकते। ठीक है ना, साइन की बात नहीं होती, मेन बात टैरो में एनर्जी पिक की होती है कि इस टाइम आप कौन सी एनर्जी में है। ओके, चलिए, ये तो बेसिकली मैंने आपको एक फ्रेमवर्क समझा दिया कि ये आपका रिश्ता है। अगर आप इस रिश्ते के साथ रेजोनेट कर पाते, जो मैं डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है इस रिश्ते का, अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर पाते हैं, अगर आपको क्लिक होता है कुछ, हाँ ये हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, चलिए आप आगे चलते हैं। एक स्ट्रेंथ आई है आपकी मैजिशियन, और जो वीकनेस आई है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स।
आप देख रहे हैं मैजिशियन एंड द हाई प्रिस्टेस दोनों साथ साथ आए हैं, ठीक है ना। तो दोनों बराबर की टक्कर वाले कार्ड्स होते हैं। ओके, तो स्ट्रेंथ क्या है? शायद अपने आप को आप कम समझ रहे हैं, इसको मैं इस तरह से लूँगी, शायद अपने आप को आप अपने आप को उस लायक नहीं समझ रहे हैं कि आपको ये पर्सन मिले, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है, स्ट्रेंथ है आप में, इट्स जस्ट एक कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर, बट आपके अंदर है वो, यू हैव दैट, ठीक है ना। अभी टाइमिंग शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम डोंट डिज़र्व दिस टाइप ऑफ अ पर्सन, बट आप, ऐसी बात नहीं है। अगर वो हाई प्रिस्टेस हैं तो आप भी मैजिशियन हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ द स्ट्रेंथ। ऐसी बात नहीं है कि आप उनके लायक नहीं हैं। अगर आप अपने आप को इस तरह से इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो बात है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप रख सकते हैं, आप उनके साथ पार्टनरशिप में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये मैजिशियन है, ये हाई प्रिस्टेस है, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड इस रीडिंग में आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपके अंदर किसी चीज़ की कमी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपकी पढ़ाई में कुछ कमी है, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज कम है। इट्स जस्ट आप टाइम बिंग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं उनकी एनर्जी से, ठीक है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर भी कम एनर्जी नहीं है, आप भी बहुत पावरफुल हैं, आप भी बहुत बड़े, आप भी मैनिफेस्टर हैं, आप भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना जानते हैं, आपको पता है कौन सी चीज़ें किस तरह से आपको प्राप्त करनी है, ठीक है। और मतलब मैजिशियन की जितनी भी अच्छी चीज़ें हों कि यू नो हाउ टू डू थिंग, यू नो हाउ टू अचीव समथिंग, ठीक है। तो आपको अपने आप को कम समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वीकनेसेस में क्या आया है? वीकनेसेस में वही बात है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप है। आप वहीं, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स वीकनेस मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस की कमी है। वही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको शायद लग रहा है कि आप उनके लायक नहीं हैं, ठीक है ना। इस तरह से, इस वजह से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो डगमगा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बट यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की कमी है, वरना चीज़ें इतनी बुरी नहीं है। आप अपने मन में ही एक कॉन्फिडेंस की कमी को बनाकर रखा हुआ है, और आप अपनी सही एबिलिटीज़ को देख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। आपको अपनी सही एबिलिटीज़ को देखनी चाहिए। अगर वो हाई प्रिस्टेस हैं तो आप भी मैजिशियन हैं, ठीक है ना, आप भी कम नहीं हैं, ओके। तो अपने कॉन्फिडेंस में, वीकनेस में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वही बात है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का मिरर ही आया है कि आप को कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और आप इतना कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस पर्सन, पता नहीं ये मेरे में इंटरेस्टेड होगा नहीं होगा, पता नहीं ये तो बहुत ऊंची पोस्ट पे है, या इसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, यू नो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने, कुछ इस तरह की एनर्जी, ठीक है। तो ये आपकी वीकनेस आ रही है क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है ना। ये बस टाइम बीइंग है कि आप अपने आप को, अपने पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा है नहीं, असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो एडवाइस आई है ना, वो आई है नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप क्या होता है? नाइट ऑफ कप क्या होता है कि ये इस तरह की एनर्जी होती है जो अपनी फीलिंग्स को, कप्स एनर्जी क्या होती है? फीलिंग से रिलेटेड होती है कि आप अपनी फीलिंग्स को, आपको एडवाइस क्या दी जा रही है? आपको एडवाइस ये दी जा रही है कि आप अपनी फीलिंग्स को दबाइए ना, आप अपने फीलिंग्स को बिल्कुल 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 आप जिस पर्सन में इंटरेस्टेड है उन्हें बताइए, ठीक है। डरिए नहीं, विद कॉन्फिडेंस उनके पास जाइए। और ये प्रपोज का भी कार्ड होता है नाइट ऑफ कप, ठीक है ना, कि किसी को लव ऑफर देना या प्रपोज करना। तो आप एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग, ठीक है ना। बेसिकली वट इज़ योर एडवाइस इज टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, ओके। क्योंकि ऐसा है नहीं, क्योंकि देखिए आउटकम कार्ड क्या आया है आपका? आउटकम कार्ड आया आपका हेरोफेंट एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। हेरोफेंट मैरिज का कार्ड होता है, जो नाइन ऑफ पेंटिकल्स होते क्या होता है? अपना मतलब ऐसा बंदा जो कॉन्फिडेंट हो, अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, मनी वाइज हर तरीके से, ठीक है ना। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। जो आउटकम कार्ड आया है वो आपका आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट, ओके। और अब देखिए कोइंसिडेंस, देखिए कि जो आपकी फ़िलहाल एनर्जी है वो है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, और आपकी जो एनर्जी, आउटकम एनर्जी, अगर आप इस एडवाइस पर काम करते हैं, ठीक है ना, तो आपकी एनर्जी चली जाती है नाइन ऑफ पेंटिकल्स पर, ठीक है। क्योंकि ये रिश्ता मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देगा,
आपको आपकी जो लाइफ है उसमें ग्रोथ करने में भी बहुत हेल्प करेगा ये पर्सन, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है तो ऑब्वियसली ही हैज़ द ही या शी जो भी है आपके हिसाब से देख लीजिएगा कि शी है, उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो खुद भी आगे बढ़ें और आपको भी आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। और ये हेरोफेंट है तो हेरोफेंट मैरिज का भी कार्ड होता है, एक रिलीजियस मैरिज, एज सच मैरिज नहीं, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको सोसाइटी के हिसाब से एक जो रिलेशनशिप होता है, जिसमें जो सोसाइटी के रूल के हिसाब से रिलेशनशिप बनता है, वो ऐसा रिलेशनशिप आपके बीच में बन सकता है और हमारे यहाँ उसे शादी ही कहते हैं, ठीक है। और ये आउटकम आ सकता है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक कॉन्फिडेंस उसमें जा सकते हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल बन सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप ये एडवाइस फॉलो करें। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द स्कॉर्पियो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करी है थोड़ी सी सही, मतलब क्योंकि जनरल रीडिंग है, वी डोंट एक्सपेक्ट 100%, बट अच्छी बात है अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।